तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं छोटा सा ग्राइंडर या फिर आप इसे मिनी सैंडर भी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है और कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनकी फिनिशिंग करने के काम आता है। इसे कैसे बनाएं ये जानने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और इसके कनेक्शन काफ़ी ईजी हैं। अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप फिलहाल इसकी टेस्टिंग तो देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मिनी ग्राइंडर बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक 5 वोल्ट की डीसी मोटर ली है, जो कि किसी भी स्टेशनरी शॉप पर 10 रुपये की आराम से मिल जाएगी। फिर हमने यहाँ पर एक रेड कलर का वायर सोल्ड कर दिया है। फिर उसके बाद हमने एक 3.7 वोल्ट की लैपटॉप की बैटरी ली है, जो कि आपको लैपटॉप की दुकान पर मिल जाएगी। फिर हमें इसके ऊपर प्लस वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देनी है और यहाँ पर ये रेड वाला वायर भी सोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम किस तरीके से सोल्ड करते हैं, आपको भी उसी तरीके से सोल्ड करना होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने एक वायर सोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद हमें इसमें ग्लू गन की हेल्प से इसे इस सेल के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर चिपका देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद मोटर का जो सेकंड टर्मिनल है उसके ऊपर हमने एक येलो कलर का वायर सोल्ड किया है, जो कि बैटरी के डायरेक्ट नेगेटिव पर सोल्ड कर दिया गया है। जैसे ही हम इसे सोल्ड करते हैं वैसे ही मोटर चलना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें इसके बीच में एक पुश स्विच लगाना होगा, जो कि इस मोटर को कंट्रोल करेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक हाई क्वालिटी का पुश स्विच है, क्योंकि इसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी चीप आ जाता है। तो अब हमें इस पुश स्विच को ग्लू गन की हेल्प से इस लिथियम बैटरी के बिल्कुल सेंटर में चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से चिपका रहे हैं ताकि ये इस ग्राइंडर के ट्रिगर की तरह काम करे। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया। फिर उसके बाद हमें इस पुश स्विच के कनेक्शन करने होंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो वायर कट किए थे उनको इन दोनों टर्मिनल पर सोल्ड कर देना है। अब सबसे पहले हमने मोटर का किया है, फिर हमें इसे बैटरी का भी कर देना है ताकि अब इसे मोटर कंट्रोल हो सके। जैसे ही हम इस ट्रिगर को दबाएंगे वैसे ही मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने एक एमडीएफ बोर्ड का पीस लिया है, जिसे हमें सर्कल में कट करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी मार्किंग भी कर लिया है। फिर उसके बाद हमें इसे कट करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कट कर लिया। फिर उसके बाद हमें एक होल करना होगा जिसके बिल्कुल सेंटर में। अगर आप इधर उधर होल्ड कर देंगे तो आपकी ग्राइंडर मशीन पूरी हिलेगी, ठीक से वर्क नहीं करेगी। फिर उसके बाद हमने एक गियर लिया है, जो कि मोटर में अच्छे से फिट हो जाता है। इसके बिल्कुल सेंटर में फिट कर देना है। फिर उसके बाद इसे ग्लू गन से फिक्स भी कर देना है ताकि ये बार बार हिले डुले नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने इसे ग्लू गन से फिट कर। तो फ्रेंड्स, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर एक सैंड पेपर का, जो कि 150 नंबर का है। आपको भी कुछ इस तरीके से यूज़ करना होगा। फिर आपको एक एमडीएफ बोर्ड का पीस लेना है, जो कि हमने कट किया था। उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सैंड पेपर को कट कर लेना है। आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया बिल्कुल राउंड शेप में। फिर हमें इसे इसके ऊपर हमें फिट करना होगा इस सैंड पेपर को। तो इसे फिट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्लू गन का। आप चाहे तो फेविक्विक या ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे चिपका दिया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको चिपका देना है, अच्छे से फिट कर देना है ताकि ये बार बार निकल ना जाए। तो फ्रेंड्स, हमने जो मशीन बनाई थी उसकी मोटर के साथ पर हमें इस एमडीएफ बोर्ड को फिट कर देना है ताकि ये अच्छे से मोटर के साथ में रोटेट कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी छोटी सी ग्राइंडर मशीन बनकर तैयार हो चुकी है। आपको भी किसी तरीके से बना लेना है। फिर उसके बाद हमें आती है इसकी टेस्टिंग करने की। तो आप देख सकते हैं हमने एक एमडीएफ बोर्ड लिया है, उसकी कॉर्नर पर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर को किस तरीके से फ्लैट कर रही है और इसके जो कॉर्नर है उसे राउंड शेप में बना दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी ग्राइंडर मशीन ने कितनी अच्छी तरीके से इस एमडीएफ बोर्ड के कॉर्नर को राउंड शेप में कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस मिनी ग्राइंडर को अच्छे से टेस्ट कराने के लिए हमने एक छोटी सी कील ली है, जो पूरी तरह से रस्टेड है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से शाइनिंग कर रही है जैसे ही हम इसके ऊपर ग्राइंडर चलाते हैं, क्योंकि सैंड पेपर जो है इसे अच्छे से रब कर दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मिनी ग्राइंडर मशीन ने कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से रस्टेड कील को नया जैसा बना दिया है, कितनी अच्छी तरीके से शाइनिंग कर रही है ये कील। तो आप भी कुछ इस तरीके से घर पर बना सकते हैं। अब हम आप तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मशीन को टेस्ट कराने के लिए हमने एक मॉडल ली है, जो कि पूरी तरह से रस्टेड है। तो आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे ग्राइंडर मशीन को इसके ऊपर चला रहे हैं वैसे ही ये शाइनिंग करने लगी है मोटर। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्राइंडर बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको ये मिनी ग्राइंडर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।